जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेश स्टडी अड्डा के एक और नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज हम लोग एक नई बहुत ही मस्त टॉपिक विभाज्यता की जांच टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह विभाज्यता का नियम बोल सकते हैं आप, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके बारे में हम लोग बहुत बेहतर से पढ़ने वाले हैं साथियों। तो अगर आपने इसकी पहली वीडियो टाइप्स ऑफ नंबर को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए साथियों। बहुत ही बेहतर वीडियो है। हमारी सीरीज चल रही है फाउंडेशन मैथ की बैच। ये बैच आपको वो लेवल तक लेकर जाएगा जिस लेवल तक आप कुछ अलग ही सीखेंगे। अगर ये चीजें आपको आती है तब इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिलेगा साथियों। तो देर न करते हुए समय को बिना बर्बाद किए शुरू करेंगे आज की वीडियो को। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार, आप सभी को पता है, और आप देख रहे हैं ब्रिजेश स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले विभाज्यता की जांच, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। देखिए, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी संख्या को देखेंगे पहले भाई बता देंगे भैया ये किससे भाग होगा और किससे भाग नहीं होगा। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा साथियों, और बहुत ही विधिवत तरीके से बताऊंगा। तो शुरू करूंगा टॉपिक नंबर 1 से साथियों। टॉपिक नंबर 1 है अपना 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता का मतलब होता है साथियों, कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो याद रखिएगा सीधा सीधा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या सम संख्या है, क्या है? सम संख्या। याद रखिएगा, अगर किसी डिजिट का यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं साथियों 620 336 942। ये सारी संख्याएं जिस प्रकार से आपको आगे मिलती रहेंगी वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 2 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 या सम संख्या होगा, वह साथियों हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा जो आपका आता है 3 से आता है, 3 से विभाजित। ऐसे रूल्स तो हर एक संख्याओं के लिए ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं कराने वाला हूँ। तो बहुत ही बेहतर होगा साथियों जब आप मेरे साथ सीखते रहेंगे। साथियों, आगे हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। कौन सा 3 से कटेगा? तो दी गई संख्या का योग, क्या दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ अभी आप तुरंत समझेंगे। मान लेते कोई संख्या है आपके पास 336, याद रखिएगा साथियों, और एक संख्या आपके पास है साथियों 3। अब इन दोनों को हमको चेक करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने क्या बताया साथियों कि दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है, ये 3 है, तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। देखिए, योग का मतलब क्या हुआ, इसे आपस में ऐड कर लेंगे 1 3 + 3 + 6। इसको ऐड करेंगे 6 3 9 9 3 12 1 13। क्या 13 पूर्णतः विभाजित होगा 3 से? जी नहीं। तो अगर
13 3 से विभाजित नहीं होगा तो 1336 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। आइए इसको जांच करके देखते हैं। इसको लिखेंगे 13 प्लस 8। अब यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है, 8 3 11 1 12। अब बताइए 12 क्या पूर्णतः विभाजित है साथियों 3 से? हाँ तो भैया 3 चौको 12 होता है, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब कि साथियों 138 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। आई होप आपको 3 वाला समझ में आया होगा। आइए 4 से विभाजिता का नियम मैं आप इसे बता देता हूँ। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी साथियों? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहला नियम तो यह। दूसरा नियम है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक 0 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक 0 है तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 500, ये तो दो जीरो है तो ये 4 से डेफिनेटली आपको कटना है साथियों, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अभी तो बिना जीरो वाला मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 16 यहाँ पे, इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 16 है। अब 16 क्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो हाँ भैया है। तो जब 16 4 से पूर्णतः विभाजित होगी तो 216 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक के पर ये पूरा नियम फॉलो होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। आपको घबराने की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारी हर एक वीडियो को देखते रहना है। आप सभी को पता है कि जीके, मैथ, रीजनिंग सारी क्लासेस अब मैंने आपको करवाने का वादा किया है तो वादा पूरा भी होगा साथियों। रीजनिंग की क्लास इस समय कुछ दिन के लिए बंद रहेगी, कुछ स्पेशल क्लास जो हमारे टेस्ट होने वाले हैं उसके लिए रीजनिंग की क्लास आएगी। रीजनिंग फाउंडेशन बैच भी चालू होगा। जैसे मैथ फाउंडेशन बैच इस समय आप पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से। आगे देखते हैं 4 के बाद 5 का नियम, विभाजिता से 5 से विभाजिता। देखिए 5 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी साथियों यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिए, आपके पास वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी पेन होने चाहिए, उससे आप नोट्स बनाते रहिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा। उदाहरण के लिए आप लेना चाहें तो 525, 600, 705 ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपके लिए हो जाएंगी जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए आगे मैं आपको बताता हूँ 5 के बाद 6 से विभाजिता करना। देखिए इच्छा से विभाजिता नियम वही होगी। याद रखिए इच्छा को हम कैसे तोड़ेंगे। इच्छा को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों 2 गुणे 3, मतलब कि जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, यदि कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो इस संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मैंने नियम आपको बता दिया साथियों, ध्यान में रखिएगा। आगे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब आपको ये चीजें काम में आएंगी। याद रखिएगा वे संख्याएं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं क्या होती हैं साथियों 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं
8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। 8 से विभाजिता का नियम यह कहता है साथियों, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ये तो पहला नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक से बनी हुई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा नियम यह है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये अपने ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ 64 15 12, क्या 64 15 12 हम लोग इसे चेक करेंगे क्या ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो अंतिम 3 अंक से बनी संख्या क्या होगी, 512। 512 को 8 से डिवाइड करेंगे साथियों, 8 एकम 8, 8 छम 48, 8 छम 48, 3 बचा 32, 8 चौके 32। तो देखिए 8 से ये पूर्णतः क्या हुआ साथियों, विभाजित हो गया प्यारे साथियों। तो जब ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बहुत आसान होता साथियों, कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। आइए 9 से विभाजिता का नियम। देखिए 9 का रूल जो है 3 के मैच करता होगा। जैसे हमने 3 से क्या देखा, 3 में कि दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार से 9 है, अगर किसी संख्या जो दे के रखा है उसके संख्याओं का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी साथियों, 9 से विभाजित हो जाएगी। जो 9 विभाजिता का नियम है वो 3 के विभाजिता के नियम से एकदम मैच करता है। याद रखिएगा साथियों, यदि किसी संख्या का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा। 10 से देख लीजिए, याद रखिए 10 से वही संख्याएं विभाजित होंगी मेरे साथियों जिसका इकाई अंक 0 होगा। याद रखिए वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 होगा वे संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। वे सभी संख्याएं, जो संख्याएं जिनकी संख्याएं हो जिनका इकाई अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 होगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। मेरे प्यारे साथियों इस बात को ध्यान में रखिएगा। दुनिया की सभी संख्याएं 10 20 30 80 कुछ भी संख्याएं ले लो, जिसका इकाई अंक 0 होगा वह संख्या साथियों पूर्णतः 10 से विभाजित होगा। मैं अब आपको बता देता हूं साथियों विभाजिता का 11 नियम, 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम। देखते हैं साथियों, आपके पास कोई एक संख्या है, अब इसमें हम इसको चेक करेंगे कि 11 से विभाजित होगा कि नहीं, और यहीं से आपको पूरा समझ में आएगा कि कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम दाएं से बाएं आएंगे और सम स्थानों की संख्या को ऐड करेंगे और विषम संख्याओं के ऐड करेंगे। तो पहले स्थान गिनेंगे, 1 नंबर पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7। तो पहले सम संख्याओं पे कौन, सम स्थानों पे कौन कौन है उसे हम ऐड कर लेंगे साथियों। तो सम स्थानों पे 6, उसके बाद आपका 7, उसके बाद आपका 1, इसको ऐड करेंगे 7 6 13 है 14। उसके बाद विषम संख्याएं स्थानों की संख्या को ऐड करेंगे तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 7। 7 2 9, 3 12, 2 14। अब इसका जो नियम होता है ये होता है सम स्थानों की संख्या का योग
समस्थानों की संख्या का योग माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग। सूत्र क्या होता है? सम स्थानों की संख्या का योग माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग। तो देखिए सम स्थानों की संख्या का योग 14 आया और विषम संख्याओं का भी 14 आया, तो इसको घटाएंगे तो 0। तो याद रखिए यदि कोई संख्या ऐसी संख्या है जिसकी सम स्थानों की संख्या का योग और माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग 0 आता है, या ऐसी संख्या आती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या भी पूरा 11 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो के अंदर। अभी तक मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 तक के विभाजिता का नियम बता दिया है, और आपके पढ़ाई तक का साथियों ज्यादा से ज्यादा यही संख्याएं आती हैं जो मोस्टली आपको फंसा ले जाती है। तो आप लोग अब सीख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में भी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो आप इसे टिक करके आएंगे, मैं यह विश्वास करता हूं अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो आपने आज की वीडियो में कुछ अच्छा सीखा जरूर होगा। मैथ फाउंडेशन बैच का ये दूसरा वीडियो था। नंबर सिस्टम क्या, ये दूसरा वीडियो था। नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर आएंगे। ऐसे ट्रिक्स मैं आपके संग शेयर करूंगा जो ट्रिक्स आपको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ ज्यादा सिखाने की कोशिश करेगी। आई होप आपको बेटर लगा होगा। आज तक जितना भी आपने सीखा वो आगे बढ़ते रहेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको लगता है कि विभाजिता बहुत ही कठिन होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।